पता है ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा दुख तब नहीं होता जब लॉस होता है, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आपने एक सेटअप देखा, पूरा प्लान बनाया, पर लाइव मार्केट में डर के मारे आप एंट्री ही नहीं ले पाए और फिर वही ट्रेड आपकी आंखों के सामने 1:2 और 3 का प्रॉफिट देकर गया। मैं जानता हूँ कि ये कैसा फील होता है क्योंकि मेरे साथ भी सालों तक यही हुआ है। हमें लगता है कि हम टेक्निकल में कहीं गलती कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि हमें अपने दिमाग को हैंडल करना ही नहीं आता। इमेजिन कीजिए कि आप एक प्लेन में बैठे हैं और अचानक से मौसम खराब हो जाए, बिजली कड़क रही है, प्लेन हिल रहा है। क्या आप चाहेंगे कि उस वक्त आपका पायलट ये सोचे कि अब मैं क्या करूं, ये स्विच ऑन करूं या ये ऑफ, रेड बटन दबाऊं या ग्रीन? आंसर है नहीं। आप चाहेंगे कि वो वही करे जो उसने जमीन पर रहकर पहले से डिसाइड किया हुआ था। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, मतलब वो अपने सिर्फ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे जो उसने शांति में सीखे थे, क्योंकि तूफान के बीच में नए डिसीजंस नहीं लिए जाते, सिर्फ पुराने प्लान्स को ही एग्जीक्यूट किया जाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। मार्केट का हर एक स्विंग एक स्टॉर्म है। जब तक मार्केट बंद है आप एक पायलट की तरह जमीन पर हैं, शांत और क्लियर, पर जैसे ही मार्केट खुलती है आप तूफान के बीच में होते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि ट्रेडर तूफान के बीच में, मतलब मार्केट के हाई फ्लक्चुएशंस में, नए डिसीजंस लेने की कोशिश करता है। हम अक्सर सुनते हैं कि ट्रेडिंग में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, हमें सोच समझकर ट्रेड लेने चाहिए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान होने का रिस्क तब होता है जब आप चलती हुई मार्केट में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि जब कैंडल्स ऊपर नीचे भाग रही होती हैं, बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रही होती है, और अगर आप उस वक्त ये डिसाइड करने की कोशिश करें कि मैं ट्रेड लूं या ना लूं, रुकूं या निकल जाऊं, तो समझ लीजिएगा कि आप ट्रैप हो चुके हैं। क्योंकि प्रेशर में इंसान का दिमाग लॉजिक यूज नहीं करता, वो बस इमोशन यूज करता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे प्रेशर डिसिप्लिन को तोड़ देता है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें प्रेशर की जरूरत ही ना पड़े। आज हम सीखेंगे अपने दिमाग को ऑटो पायलट मोड पर शिफ्ट करना। ऑटो पायलट का मतलब ये नहीं कि कोई रोबोट आपके लिए ट्रेड करेगा। ऑटो पायलट का मतलब है कि मार्केट खुलने से पहले ही अपने सेटअप को डिसाइड करना और खुलने के बाद सिर्फ सेटअप को एग्जीक्यूट करना और कुछ नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर और स्ट्रगलिंग ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि स्ट्रगलिंग ट्रेडर मार्केट आवर्स में प्लान बनाता है और वहीं पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट आवर्स में सिर्फ रिएक्ट करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज कुशांग एंड वेलकम बैक टू एज ओवर मार्केट्स। आज हम ट्रेडिंग के उस दिमाग को थका देने वाली सिचुएशन, डिसीजन फटीग को खत्म करेंगे जो आपको सही ट्रेड लेने से रोकती है, और उसी के साथ आज हम फीलिंग बेस्ड ट्रेडिंग को फैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग में कैसे बदला जाए वो भी समझेंगे, ताकि आपका दिमाग लाइव मार्केट में हर मिनट ये ना सोचे कि अब क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में डर और कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म या कम हो जाए, तो आपको अपने दिमाग को एक फिक्स लॉजिक पर चलाना होगा, जिसे हम कहते हैं द इफ देन सिस्टम। ट्रेडिंग में हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। एक होता है द एनालिस्ट, सोचने वाला, जस्ट लाइक अ सीनियर रैंक आर्मी ऑफिसर। ये स्मार्ट है, प्लान बनाता है, लेवल्स ड्रॉ करता है। और एक होता है द एग्जीक्यूटर, मतलब काम करने वाला, लाइक अ सोल्जर। इसका काम सोचना नहीं है, इसका काम है सिर्फ अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करना। प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब बिटवीन द वॉरफील्ड, मतलब मार्केट आवर्स में हम एनालिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, जबकि लाइव मार्केट में बस एग्जीक्यूटर की तरह काम करना होता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपने रूल्स को हार्ड कोड करना इसी इफ देन सिस्टम के थ्रू। हमारा ये इफ देन सिस्टम अपने 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। आइए उन्हें समझते हैं। पिलर नंबर 1, द एंट्री प्रोटोकॉल, मतलब आपका ट्रेडिंग गेट पास। ट्रेडिंग को कंप्यूटर कोड की तरह सिंपल बनाइए। इफ दिस हैपेंस देन डू दिस। बीच में कोई इमोशन नहीं, कोई होप नहीं। ओके, सोचिए कि आप एक ऐसी सिक्योरिटी बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं जहां पर गार्ड सिर्फ तभी गेट खोलेगा जब आपके पास 3 अलग अलग की कार्ड्स होंगे। अगर एक भी कार्ड कम है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप चाहे कितना भी रिक्वेस्ट कर लें। और अब मार्केट को वही हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग समझिए जिसमें आप एंटर करने की कोशिश करते हैं डेली। ट्रेडिंग में ये 3 कार्ड क्या होंगे ये आप डिसाइड करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जब मार्केट बंद होती है। फॉर एग्जांपल, कार्ड 1, मान लीजिए कि आपका रूल है कि गैप अप के बाद प्राइस अगर वीकली क्लोज को रीटेस्ट करेगी मैं तब ही बाय करूंगा। कार्ड नंबर 2, अगर प्राइस नीचे आए और वीकली क्लोज को एज अ सपोर्ट ट्रीट करे और एक रिजेक्शन कैंडल बने, चाहे वो बुलिश हैमर हो या फिर डोजी। और मेरा कार्ड नंबर 3 होगा कि उस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। जब तक आपके बनाए हुए ये तीनों कार्ड्स मैच नहीं होते तब तक आपका गेट बंद रहना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि अब आपको लाइव मार्केट में एक्सपर्ट बनकर नए नए अंदाजे नहीं लगाने हैं, आपको सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड बनना है जो आपकी बनाई हुई चेकलिस्ट को फॉलो करेगा। चेकलिस्ट मैच हुई, एंट्री। चेकलिस्ट में अगर एक भी कार्ड मिसिंग है, नो एंट्री। सिंपल। लाइव मार्केट डिसीजन लेने की जगह नहीं है। लाइव मार्केट में बस सेटअप एग्जीक्यूट होते हैं। यू शुड प्लान द ट्रेड व्हेन मार्केट इज क्लोज्ड एंड ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ओनली ट्रेड योर प्लान। अब समझते हैं पिलर नंबर 2, द लेवल्स वैलिडेशंस। यहाँ हम आते हैं ट्रेडिंग के सबसे मुश्किल हिस्से पर, जो कि है अपने ही फैसले पर टिके रहना। मुश्किल है ना? आई नो। आपने प्लान किया बाय एट सपोर्ट, मार्केट वहां आई, पर एक बड़ी रेड कैंडल देखकर आप डर गए, आपने ट्रेड नहीं लिया और मार्केट वहीं से रॉकेट बन गई।
ऐसा अक्सर होता है और इसका सॉल्यूशन है प्री डिफाइंड वैलिडेशंस, मतलब अपने सिस्टम में आपको एक ऐसा रूल ऐड करना है कि जब तक मार्केट में मेरा सेटअप वैलिड है, मुझे अपनी फीलिंग्स की सुनने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को चॉइस नहीं देता, वो खुद को एक मशीन समझता है। अगर सिग्नल है तो ट्रेड लेना कंपलसरी है, चॉइस नहीं है, चाहे डर लग रहा हो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। आपको लेवल्स ट्रस्ट करने होंगे, फीलिंग्स नहीं। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर नंबर 3, क्वांटिटी कंट्रोल, द ऑटो पायलट फ्यूल। एक आखिरी बात जो इस पूरे ऑटो पायलट सिस्टम को जिंदा रखती है वो है आपकी क्वांटिटी। सोचिए अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ एक सुपर कार में हैं और वो 200 की स्पीड पर कार चला रहा है, तब आपका पूरा दिमाग सिर्फ रोड पर होगा। आप इतने टेंस होंगे कि कोई म्यूजिक या बातचीत ना ही आप कर पाएंगे और ना ही आप सुन पाएंगे। ट्रेडिंग में भी जब आप अपनी लिमिट से ज्यादा क्वांटिटी उठा लेते हैं तो आपका लॉजिक ऑफ हो जाता है और पैनिक मोड ऑन हो जाता है। ऑटो पायलट तभी काम करता है जब आपका माइंड शांत हो, और माइंड तभी शांत होता है जब लॉस का साइज इतना छोटा हो कि आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। अगर ट्रेड लेने के बाद आप स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका रिस्क कंट्रोल से बाहर है। क्वांटिटी को इतना बोरिंग लेवल तक नीचे ले आओ कि दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चल सके। इन शॉर्ट, क्वांटिटी उतना ही लो जिसे लेकर आप सुकून से बैठ सको। मार्केट्स में कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, पर मैं क्या करूंगा ये मुझे 100% पता होना चाहिए, और यही है एज ओवर मार्केट्स। जब पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड हो तब आप क्लियर होने चाहिए कि अगर मार्केट में ये हुआ तो मैं ये करूंगा, और अगर वो हुआ तो मैं वो करूंगा। जब आपके पास हर सिचुएशन का प्री रिटन रिस्पॉन्स होता है तब आप मार्केट के प्रेशर में भी स्टेबल रह पाते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको ये समझ आया हो कि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं, सिर्फ प्रिपरेशन का गेम है, तो सब्सक्राइब करके कनेक्टेड जरूर रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ एग्जिट के बारे में। क्योंकि एंट्री लेना आसान है पर प्रॉफिट घर लेके जाना भी एक अलग स्किल है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और ध्यान रखिए कि अगर ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली जीतना है तो स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। अपनी ट्रेडिंग को बोरिंग बनाइए और अपने प्रोसेस को एक फिक्स रूटीन पर सेट कीजिए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट दिमाग चलाने से नहीं बल्कि रूल्स चलाने से आता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।